हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ओम के नियम के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से समझिए और ये प्रत्येक परीक्षा में, इलेक्ट्रीशियन की प्रथम वर्ष की परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और इसको समझ लेना बहुत आसान है। ओम का नियम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओम का नियम दाहिने साइड ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। यह एक जर्मन वैज्ञानिक जीएस ओम ने इसको 1827 ईस्वी में डीसी परिपथों में विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के संबंध में एक नियम स्थापित किया था। आपको इस तरह समझना है कि धारा, आप यहाँ पर देखिए, धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, ये तीन इकाइयाँ हैं। इन तीनों में संबंध स्थापित किया था ओम्स ने, इसलिए इनके नाम पर ओम का नियम कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने इस नियम के अनुसार ये बताया कि यदि किसी निश्चित तापमान और निश्चित भौतिक परिस्थिति में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ की बात किया है, एसी में नहीं है, बंद, वो भी बंद, ओपन होगा, खुला होगा तार, तो यह नियम काम नहीं करेगा। तो नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थिति, यहाँ पर आप देख सकते होंगे लिखा हुआ है, नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थिति। भौतिक परिस्थिति का मतलब वायुमंडल दाब। उस अवस्था में किसी बंद वैद्युतिक परिपथ, डीसी परिपथ, बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, इसको ध्यान देना है, प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बताया उसने। तो विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है, जहाँ V यानी वोल्टेज, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती I माने करंट। तो अगर V के नीचे I ले आएंगे तो एक नियतांक बनता है जिसको R बोलते हैं। यही आपका क्या है? रेजिस्टेंस है, इसी को आप बोलते हैं प्रतिरोधक। तो V/I इक्वल टू R, ये आपका ये फार्मूला बनता है, V इक्वल टू I/R, यानी V इक्वल टू IR और I इक्वल टू V/R। इसी को अगर नीचे ले आएंगे तो V इक्वल टू IR, ये फार्मूला है, और V समानुपाती I इसके नियम का सार है। तो इस नियम को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो फार्मूला, वो क्वेश्चन दे देगा आपको कंप्यूटर सिस्टम पर और कह देगा बताइए निम्न में से कौन सा ओम के नियम का फार्मूला है, या कोई ऐसी परिभाषा लिख देगा और पूछेगा कि निम्न में से यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो ओम का नियम यदि आपको पता होगा तो आप जो है उसको सही आंसर दे पाएंगे। तो ये ऑनलाइन क्लास की आपकी पहली क्लास है और यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास लेने के लिए पहले मुझे 50 सब्सक्राइबर बनाने पड़ेंगे, इसलिए आप सभी लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, नोटिफिकेशन वाला दबा दीजिए, जिससे कि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जैसे ही 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपकी मैं ऑनलाइन क्लास लिया करूँगा। थैंक यू वेरी मच।